जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम देवसैनी एकादशी से जुड़ी जो दिव्य गाथाएं और कथाएं हैं उनके बारे में जानेंगे, पूजन विधि को देखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो देवसैनी एकादशी है वह चक्रवर्ती राजा मांधाता जो था, सतयुग का परम प्रतापी शासक था, उसका समय में अकाल संकट और एकादशी का व्रत का दिव्य समाधान यहाँ पर बताया गया है कि राजा मांधाता ने इस देवसैनी एकादशी का उपयोग किस प्रकार से किया था। राज्य के अंदर 3 वर्ष का भीषण अकाल रहा। तब ऋषि जो अंगिरा था, उनके आदेश पर उन्होंने एकादशी का व्रत किया। कौन सी वाली? देवसैनी। तब वर्षा हुई और अकाल का राहत मिली है। तो सतयुग का समय था। उस सतयुग के समय में चक्रवर्ती राजा मांधाता अत्यंत धर्मपरायण और राजा था, किंतु भाग्यवश ऐसा हुआ कि उनके राज्य में लगातार 3 वर्षों तक बूंद भर भी पानी की यानी कि वर्षा की वृष्टि नहीं हुई, यानी कि अकाल की स्थिति आ गई। नदी तालाब मरुभूमि बन गए थे। पशु और पक्षी, प्रजा और त्राहि त्राहि कर उठे, क्योंकि वहां पर न तो दाना था न चारा था, कुछ भी नहीं, सब कुछ रेगिस्तान में बदल गया था। साबी और त्राहि त्राहि मच गई। यज्ञ और अनुष्ठान भी अन्न जल के बिना क्या हो गए थे? बंद। यज्ञ अनुष्ठान बंद हो चुके थे, क्योंकि अन्न और जल बंद खत्म हो चुका था। प्रजा की व्याकुलता देखकर राजा दुखी हो गया और होकर वन की ओर निकल पड़ा, जहां उनकी भेंट ब्रह्मा जी से होती है। किससे होती है? ब्रह्मा जी से। और उनके तेजस्वी मानस पुत्र महर्षि जो अंगिरा थे, उनसे भी उनकी भेंट होती है। तब महर्षि अंगिरा ने राजा को सांत्वना देकर कहा कि चिंता मत कर राजन, आषाढ़ शुक्ल एकादशी, जिसे देवसैनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, का व्रत कर प्रजा सहित पूर्ण श्रद्धा भाव से रखने का विधान बताया और कहा कि प्रजा के साथ में इस व्रत को करना, इससे निश्चित हुई वर्षा होगी। नेक्स्ट देखिएगा, वामन अवतार और राजा बलि, तीनों लोकों के दान का महायज्ञ और नारायण के पातालवास का रहस्य देखिएगा। 3 पग भूमि का दान बलि का पूर्ण समर्पण है। असुरराज बलि ने एक महायज्ञ का आयोजन किया। यज्ञकर्ता महागुरु शुक्राचार्य थे। असुरराज बलि प्रहलाद के पुत्र थे। असुरराज बलि ने अपनी शक्ति और दान वीरता से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी। स्वर्ग के देवताओं की पुकार पर भगवान श्री विष्णु ने वामन बोने ब्राह्मण का रूप धारण किया और वामन देव ने राजा बलि की यज्ञशाला में पहुंचकर केवल 3 पग भूमि मांगी। संकल्प होते ही प्रभु ने अत्यंत विराट रूप धर लिया। उन्होंने पहले पग में पूरी पृथ्वी, दूसरे पग में आकाश व स्वर्ग लोक नाप लिया। तब तीसरे पग में के लिए कोई स्थान नहीं बचा, तो बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। प्रभु ने उनके सिर पर पैर रखा, उन्हें पाताल लोक का स्वामी बनाया। लेकिन बलि निश्चल समर्पण से प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने को कहता है और उसके बाद ये कथा आगे चलती है। इस प्रकार जो ये एकादशी है, देवसैनी एकादशी, ये राजा बलि की कथा से संबंधित है। यह घटना भी देवसैनी एकादशी के दिन ही हुई थी। माता लक्ष्मी और रक्षाबंधन, किस प्रकार देवी महालक्ष्मी की चतुर युक्ति से वैकुंठ अधिपति को वचन मुक्त किया गया था, देखिएगा। पाताल लोक में राखी और चातुर्मास का पावन नियम। नारायण बने द्वारपाल। राजा बलि जब पाताल लोक में चले गए तो राजा बलि ने भगवान से वरदान मांगा कि प्रभु सदा उनके समक्ष रहेंगे। वचनबद्ध होकर नारायण वैकुंठ त्याग कर पाताल लोक में बलि के द्वारपाल बन गए, जिससे वैकुंठ उदास हो गया, यानी कि वहां पर कुछ भी रोमांच नहीं रहा। तब माता महालक्ष्मी की दिव्य लीला देखिएगा। माता महालक्ष्मी ने निर्धन ब्राह्मणी का रूप धारण कर पाताल में प्रवेश किया। उन्होंने राजा बलि को अत्यंत सुंदर स्नेह सूत्र राखी बांधा और उन्हें अपना क्या बना लिया? भाई बना लिया। तब माता महालक्ष्मी उपहार स्वरूप अपने भाई से मांगती है, लक्ष्मी जी, श्री हरि को वचन मुक्त कराया। बलि को दुखी न करने हेतु भगवान विष्णु ने एक नियम बनाया कि वे प्रतिवर्ष देवसैनी से देवउठनी एकादशी तक पाताल में रहेंगे, उसके बाद वापस वैकुंठ को चले जाएंगे। वेदों की रक्षा और शंकासुर का वध।
मत्स्य अवतार की वह महागाथा जिसके उपरांत श्री हरि विश्राम हेतु योग निद्रा में गए थे। मत्स्य अवतार, असुर का अंत और का प्रथम शयन, धर्म और पवित्र वेदों की पुनर्स्थापना के लिए एक बार शंकासुर नामक बहुत ही महापराक्रमी दैत्य हुआ। उस दैत्य ने पवित्र वेदों को चुराकर समुद्र के पाताल तल में छुपा दिया, जिससे सृष्टि में त्राही त्राही मच गई, अंधकार छा गया, अज्ञान छाने लग गया था। भगवान विष्णु ने सृष्टि को बचाने के लिए विशाल मत्स्य अवतार ग्रहण किया और समुद्र के भीतर प्रवेश किया। असुर और नारायण के बीच लाखों वर्षों तक भीषण संघर्ष चला। अंततः प्रभु ने शंकासुर का वध किया और वेदों को देवताओं को सौंप दिया। इस अत्यंत थका देने वाले महायुद्ध के उपरांत आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान श्री हरि अपने थकान मिटाने के लिए पहली बार योग निद्रा में प्रवेश करते हैं। तभी से यह उत्सव मनाया जाने लगा है। 4 महाकथाओं का दिव्य निष्कर्ष ये निकलता है कि जो राजा मानधाता की कथा है, उसमें सामूहिक व्रत किया गया, सत्य और तपस्या से असीम शक्ति मिलती है। कठिन समय में समाज को एकजुट होकर सात्विकता और तप का मार्ग अपनाना चाहिए। वामन बलि का समर्पण, सर्वस्व दान और अहंकार का पूर्ण त्याग ही श्रेष्ठ भक्ति है। यदि हम भगवान को अपना अहंकार सौंप दें तो वे स्वयं हमारे रक्षक बन जाते हैं। माता महालक्ष्मी का रक्षा सूत्र, वचनों का सम्मान, कूटनीति और पारिवारिक स्नेह का सर्वोपरि मान, प्रेम और मर्यादा का पालन करें। स्नेह सूत्र से बड़ी बाधा हल हो सकती है। शंकासुर का वध, ज्ञान, वेदों की रक्षा तथा सतत क्रम के बाद विश्राम की महत्ता, जीवन में निरंतर कार्य करने के बाद शरीर और मन को पुनर्जीवित करने हेतु मौन विश्राम आवश्यक है। 4 महीनों की साधना और नियम चातुर्मास, इसमें क्या क्या करना चाहिए आपको? शारीरिक शुद्धि और स्वास्थ्य, वर्षा ऋतु के इस संक्रमण काल में हमारा पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है, अतः हल्का सात्विक भोजन, एक समय उपवास और संयम का पालन करना चाहिए। अनावश्यक यात्रा और भौतिक कार्यों पर रोक, गृह प्रवेश, मुंडन, विवाह जैसे सांसारिक कार्यों पर 4 महीने रोक रहती है, ताकि मनुष्य अपनी ऊर्जा को बाहरी दुनिया से समेटकर भीतर की ओर लगा सके। अखंड ध्यान और स्वाध्याय, इस पावन समय में गीता, भागवत महापुराण का श्रवण, प्रभु का नाम जप, आत्मनिरीक्षण करना मोक्ष और मानसिक शांति का सर्वोच्च मार्ग माना गया है। प्रकृति से जुड़ाव और सेवा, चातुर्मास के दौरान माता तुलसी जी की पूजा, वृक्षारोपण, भूखे पशु पक्षियों तथा गरीबों को अन्नदान करने से अनंत गुणों फलों की प्राप्ति होती है। इसी के साथ में शुभम करोति कल्याणम, देवशयनी एकादशी और चातुर्मास की ये दिव्य कथाएं आपके जीवन में ज्ञान, स्वास्थ्य और शांति और ऐश्वर्य का संचार करेगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को टम्मू एस्ट्रोलॉजी परिवार की ओर से जय श्री कृष्णा, राधे राधे।